ओलंपिक गेम की शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश से जहां 6 खिलाड़ियों का चयन ओलंपिक के लिए हुआ है, तो वहीं सहारनपुर के गांव झबीरन से प्राची चौधरी का सिलेक्शन ओलंपिक के लिए हुआ है। वो 400 मीटर की रिले दौड़ में भाग ले रही है और आज हम प्राची के उस झबीरन गांव में पहुंचे हैं और उनके परिवार से बात करते हैं कि आखिरकार वहां का माहौल क्या है। आइए चलिए बात करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गांव झबीरन में और प्राची चौधरी जो कि ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ है और दौड़ के लिए वो जब दौड़ती चली गई तो उनकी दौड़ रुकी नहीं और उसके बाद आज ओलंपिक तक पहुंच चुकी है। ओलंपिक में उनका क्या मेडल आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके परिवार से पूछते हैं आखिरकार प्राची का क्या शुरू से लेकर अभी तक की कितनी उसकी तैयारी रही है, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है। नाम बताइए। मेरा नाम जयवीर जी है जी। हाँ जी। अच्छा, आप प्राची के पिता हैं, लेकिन प्राची की इन तैयारियों में कितना योगदान आपका रहा है? जो तो हमारा तो योगदान पूरा रहा, जो कुछ जैसे उसे कहा वैसे करते चले गए। मगर चलो बेटा चलो, मगर जैसे आपकी इच्छा है वैसे करेंगे। कभी ऐसा नहीं आया कि भाई वो लड़की है और गांव वाले बोलते थे कि भाई लड़की है, लड़की को घर से बाहर नहीं निकालना? ऐसा कुछ नहीं आया जी, जो ना हमारे मन में आया ना कुछ किसी ने कहा, सब ठीक है जी। बेटी अब ओलंपिक खेलने चली गई है, तो क्या उम्मीदें आपको लग रही है? उम्मीद तो ये लग रही जी, वो गोल्ड लाए तो पूरे भारत का नाम ऊंचा होएगा, सबको खुशी होगी। अच्छा, स्टार्टिंग से क्या क्या दिक्कतें आई थी जब आप लोगों ने प्राची जब बता रहे हैं कि 7वीं क्लास से उसने दौड़ना शुरू किया था, तो उस समय से दिक्कतें क्या आई थी? दिक्कतें तो ये कुछ नहीं है, वो तो नो है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अन्य दिक्कत कुछ नहीं है, अपना चलती रही, जैसे उसका इच्छा थी वो होती रही। उसका जज्बा था मैंने खेलना है और पढ़ाई में भी बढ़िया रहा, पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, पढ़ाई में भी टॉप रही है? टॉप रही पढ़ाई में। कभी आप लोगों ने कहा है कि भाई पढ़ाई में कमी नहीं आनी चाहिए? ना, हमने कुछ नहीं कहा। अब बेटा आपकी जैसी इच्छा है वैसे करते रहो, हम तो मदद करते रहेंगे। अच्छा, तो प्राची इस गांव से दौड़ती दौड़ती अब पेरिस तक पहुंच गई, तो सोचा था आप लोगों ने? ना जी, हमें नहीं ऐसा सोचा था यहाँ तक पहुँचेगी, पर उसका बच्चे का जज्बा था। चलो जहाँ तक उसकी, हमारा तो जो है उसका आशीर्वाद है, तू चल तेरे साथ है जैसा तो। अच्छा, जब प्राची से वीडियो कॉल से बात होती है तो कैसा महसूस होता है? बड़ी खुशी होती है, खुशी का माहौल है, बहुत गर्व होता है हमको जहाँ तक पहुँच गया हमारा बच्चा, बहुत खुशी है। तो ये थे प्राची के पिता और उनके मामा जी भी यहाँ पर आ रखे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, अब भांजी वहाँ तक पहुँच गई जहाँ तक आप लोगों ने सोचा भी नहीं था? हाँ, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाएगी। क्या समझ? बहुत खुशी की बात है। प्राची जैसी लड़की हर घर में पैदा होनी चाहिए, उन अपने माँ बाप का मान सम्मान बढ़ावा है। सब घर में ऐसे एक बच्चा होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर उसकी बात करें बचपन से लेकर, क्योंकि बता रहे हैं कि 7 साल की वो थी जब उसने धीरे धीरे रुचि बढ़ी और जब वो 7वीं से 10वीं में आई तो पहला उसने दौड़ में मेडल जीता था, तो वहाँ से रुझान बढ़ा उसका रेस्क्यू। हाँ, पहले गांव में ये पढ़ती थी, दौड़ लगाती थी। छोटे बच्चों तो जैसे स्कूल में मेडल मिलते हैं, मेडल मिले थे, बड़ी खुशी हो रही थी। घर आकर क्या कर रही थी, मेडल मिला मुझको पापा जी, मतलब फुल्ली नहीं समा होती इस छोटे से मेडल ने देख के। और उस मेडल ने देख के फिर दौड़ती चली गई, गांव की पगडंडी पर दौड़ती दौड़ती फिर पटियाले चली गई। पटियाले तो आज विदेश तक चली गई, दौड़ती दौड़ती अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होगी। हमें बहुत गर्व है इससे, इनका गोल्ड मेडल लेकर जरूर आओगी। तैयारी कैसी है? आप लोग बता रहे गोल्ड मेडल अगर प्राची ले आती है तो तैयारी क्या है आप लोग? तैयारी है हमारी भी, बहुत खुशी की बात है। बहुत मान सम्मान करेंगे, अब अपने देश का नाम रोशन करने जा रही और नाम रोशन करके आओगी। ये थे प्राची के मामा जी और उनकी माता जी भी हमारे साथ है। माता जी, कैसा लग रहा है कि अब प्राची दौड़ती दौड़ती इस गांव से देखो कहाँ तक पहुँच गई? जी, बहुत गरीब की बेटी थी, जितनी उम्मीद नहीं थी, जितनी ऊपर वह पहुँच गई, इतनी उम्मीद नहीं थी गांव में जी। हमने तो कमाया खेत में, उनके ही ऊपर लगाया। हमें यहाँ लोग दूध बेचा, उनका ही नाम कराया। आज हमारा नाम देश का, हमारा सबका इतने ऊपर पहुँचा दिया उन्होंने। हमारे देश मेहनत कितनी करी है प्राची ने, क्योंकि एक माँ को पता होता है बेटी का। मेहनत तो न जी, पढ़ने का ऐसा था, जो नींद आती थी वह रात को मुँह धोकर पढ़ने बैठ जाया करती थी। मेहनत उन्होंने पढ़ाई में बहुत करी और इसमें खेल में बहुत करी। मेहनत की तो उसकी मतलब हमें ही पता, जितना उन्होंने मेहनत करी। अच्छा, सो के किस टाइम उठती थी प्राची?
वो तो पता ही नहीं था किस टाइम उठे थे, किस टाइम सोवे थी। जैसे नींद आवे थी, डिब्बी के चांदने में पड़क रही थी। जब तो इतनी वो भी नहीं थी, गांव में बिजली भी नहीं थी, मोमबत्ती जला कर पड़क रही थी। जब नींद आई तो मुंह धो लिया, पढ़ने बैठ गई, फिर सो गई, फिर उठ कर हमें पता ही नहीं लगा था किस टाइम मेरे रेस लगान चल जाती, हम तो सोते रह जाते। अच्छा, कभी सोचा था कि हमारी प्राची गांव की सड़कों पे दौड़ने वाली आज विदेशों की ज़मीन पर भारत के लिए दौड़ रही है? हाँ नहीं जी, ये नहीं थी, मतलब इतने ऊपर लोग पहुँच जाएगी हमारी लड़की। हाँ जी, न तो मतलब अपने पापा ने भैया ने कहते भाई उठो हमारी गेल चलो, तब सड़कों पर गए, ईंक भी थे, डर लगा बच्चों ने, और फिर ये चल जाते साइकिल पर जाते में आगे आगे भागी चल जाती दोनों बहन। खान पीन कैसा रहा है? कहीं बाहर का खाना खाती थी प्राची या घर? नहीं नहीं, वो घर उनने तो नोनी घी मक्खन और घर की लस्सी दही ये खाए जी। उनने कभी वैसी चीज़ नहीं खाई, ना अंडे ना मुर्गे ना कुछ नहीं, रोटी और बस घी और दूध यहीं पिए। और जब बाहर जाती है प्राची तो फिर वहाँ तो बाहर का खाना पड़ता बस जी, वहाँ तो उसकी मजबूरी है जी। अब वैसा तो बताओ है, वहाँ जैसा देशों में चल जा, वहाँ रोटी भी नहीं है, चावल हैं, वो भागने के लिए उन्हें वे भी खाने पड़े। तो आप लोगों ने घर से बना के भेजा नहीं जब वो जब जाती थी? नहीं 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 नहीं, हमें नहीं कभी भी दिया। वह बच्चे खाना नहीं खाती, जैसे सुबह की रोटी तो दोपहर में नहीं खाती, बस सुबह जी बना जी भी खावा है। हाँ, तो घी दूध की बात कर रहे हैं हम, जब घी दूध घर का ही होता है सर? हाँ, अपने घर का ही घी दूध। एक बार दे दिया था मोल का घी, वो उन्हें वापसी भेज दिया था, पता लग गया था मोल का, वापसी दे दिया था पटियाले तक। अपने घर का ही घी बनावे थे, वही हम उनसे देते, वही वो खावे घर का ही। यहाँ अब भी हम घर का ही दे, घर विदेश में जा रही भी घी घर का ही ले गए। अच्छा, जब एशिया गेम में जीत के प्राची मेडल आई थी तो तब कैसा लगा था? अजी सब पता नहीं कितनी खुशी हुई थी, बहुत ही, सब दुनिया आई थी, बहुत खुशी हुई थी, रिश्तेदारों ने, गांव ने, गुआंढ ने, बहुत खुशी हुई थी। ढोल डपड़े बजे थे, पटाखे पटके थे, बहुत खुशी हुई थी जी। सपना सा लग रहा था। हाँ जी इतनी उम्मीद नहीं थी जितना वो पहुंच गई थी। और अब जब ओलंपिक गेम में सिलेक्शन हुआ तो कैसा लगा था? बस जी, वो तो पता, पूरी रात नींद नहीं आई, बहुत खुशी हुई। अच्छा, नींद भी नहीं आई? नींद नहीं आई, पूरी रात नींद नहीं आई। और इतना बड़ा मौका भगवान ने इतना बड़ा ऊपर लो पहुंची जी, हम तो कुछ भी नहीं है भगवान के आगे कि नहीं, तुम ही देखो। अच्छा, प्राची से अब बात होती है, कैसा हाँ वहाँ जी, का प्राची तो नुका मम्मी तू मेरे पर मौज ले, मुझे नुकाती रहा, प्रैक्टिस कर मीडिया के आगे बोलने की। अच्छा। और मेरे पर तो मौज ले मुझे ऐसा जी बात कहवा। अच्छा, अब प्राची ओलंपिक खेलने गई है, क्या उम्मीद है, कौन सा मेडल लेगी? जी वो तो मेडल के तो तुम्हें बताई है, तुम्हें बता, मुझे के बता रहे तुम। नहीं, आपको क्या उम्मीद है, कौन सा मेडल लेके आएगी? जी वह सोने का लेकर आओगी। सोने का? हाँ जी, हाँ जी, सोने का लेकर आओगी, मुझे उम्मीद है उसकी, मुझे उस पर गर्व है जी। बच्चे तो मेरे 4 है, पर उस पर गर्व है मुझे। अच्छा, 4 बच्चे? हाँ जी। तो बड़ा बेटा क्या करता है? ये है जी, ये तो उसमें क्या है, ये पेस्टिसाइड में, और वो इस तो बड़ी लड़की है प्राची, तो बड़ी वह पुलिस में है, और वो छोटा 82 कर रहा, आखिरी साल उसका हो गया। अच्छा, प्राची जब दौड़ती थी सड़कों पे उस समय बता रहे हैं कि घर की स्थिति भी ठीक नहीं? नहीं नहीं जी, थी नहीं। हाँ सही कह रहे तुम बात, जब तो हम ताजे ताजे से न्यारे हुए थे, और जी घर की स्थिति ज़्यादा खराब थी। अब ठीक है? हाँ जी, तो मौज है बिल्कुल कतई, हाँ मौज है जी कतई, ज़्यादा मौज है जी, इतनी मौज नहीं, मतलब हमारे परिवार में किसी की मौज नहीं जितनी हमारी आज की घड़ी में। गाँव के लोग क्या कहते हैं? मैं तो पता नहीं क्या क्या कह लोग वाक, तो बस पता नहीं क्या कहता है। लोगों ने भी, गांव वालों ने भी, हमारे पड़ोसियों ने बहुत खुशी है। तुम तो जी प्राची आओगी तो देखो कितनी खुशी होगी, ढोल डपड़े बजते रहेंगे, यहाँ से डीजे बज जाएंगे उसका तो। अच्छा, गांव की बेटियां भी सोचती होंगी अब तो कि भाई प्राची की तरह हम भी बन जाए? नहीं जी, अब है लड़की, अब जा क्या मैं आंटी प्राची कब आएगी, हमारी बात करवा दोनों करवा दो, मगर वो वीडियो कॉलिंग पर बात हो, ऐसे बात नहीं होती, कैसे करवाऊँ मैं, बता दूँ मगर नन्नू आई लड़की है, कह रही मम्मी कह दी मैं 12 तारीख के बाद आऊँगी, मैं बता दूँ उनसे। अच्छा, प्राची आखिरी समय कब आई थी? वो मेडल आता जब भी आई थी, उसके बाद तो आई नहीं वह। हाँ हाँ, जब वो जीता 2022 में? जब हम योगी के पास गए, इसके पापा गए, मैं भी गई, वहाँ मिली, हमें कहा घर चल, उन्होंने कहा मुझे टेम नहीं है, हम आई, वो चली गई उधर ही। मतलब तैयारियों में लगी हुई है? जब तैयारी हमारी गेल नहीं आई, वो तो उधर चली गई, हम घर आ गए। उन्हें योगी ने जी बहुत वो कहा मेरे देश की लड़की प्राची ने झंडा दूसरे देश में ला, मेरा सीना चौड़ा हो गया, हम भी बहुत खुशी थी हुई जी बहुत। सरकार से क्या उम्मीदें थी और कितने सरकार आपकी उम्मीदों पर खरे थे? अजी वो तो सरकार ज़्यादा बढ़िया, जैसी भैया सरकार तो उतरना है, तो ज़्यादा ही बढ़िया सरकार है, ज़्यादा योगी की?
नहीं जी, मोदी की। अच्छा, योगी की भी मोदी की भी, दोनों ने बहुत सिलेक्शन करा जी प्राची के। प्राची को बता रहे कि सरकार की तरफ से नौकरी मिली थी रेलवे की। हाँ जी, रेलवे की में, हाँ रेलवे की नौकरी है उसके। क्या क्या करें, मेडल भी दिए उन्हें रेलवे तय, आज भी तो उन्हें छुट्टी मिलती रही, वो तैयारी करती रही। रेलवे तक भी दिए मेडल उन्हें, उसकी मतलब वहाँ भी बढ़ती रही तनख्वाह। तो प्राची ने ज्वाइनिंग नहीं करी रेलवे की नौकरी में? हाँ, उन्हें मतलब थोड़े दिन करी ड्यूटी, तो फिर तो मतलब इसमें किलो मेरी ड्यूटी नहीं करनी पड़ती उन्हें। हाँ, उसने मेडल दिए रेलवे तक, अब तो फिर तो छुट्टी मिल गई उन्हें। कितनी खुशी हुई, मैं कहा बहुत खुशी हुई मुझे, उससे तो वो हो गया। अच्छा, प्राची वीडियो कॉल पर है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्राची वीडियो कॉल पर है। प्राची जी कैसे हैं आप? रेंज नहीं रही, बस बनो ही तो है अभी मेरी, बस यहाँ से। देखिए, प्राची जी वीडियो कॉल पर है। और कैसे है प्राची जी? असल में वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वीडियो कॉल पर प्राची है और परिवार के लोग प्राची से बात कर रहे थे। और प्राची से बात करते करते, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो थोड़ी सी, तो इनके भाई से बात करते हैं। सचिन भाई, कैसा लग रहा है कि अब प्राची ओलंपिक के लिए खेलने जा रही है? सर, अपने तो खुशी का माहौल इतना है कि हम बता नहीं सकते अपने अंदर कितनी खुशी है कि मतलब वो वहाँ पर तक पहुँची, उसका सपना था ये। कि उसने बोला था कि भाई, हमने उसको बोला कि भाई आप है ना, जैसे हर बच्चा ये करता है कि भाई हमें पैसे के लिए गेम करना, उसके ना उसने उसका जो लक्ष्य था, उसने बोला कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहता, मुझे ना अपना नाम कमाना है। नाम कमाने के लिए वो वहाँ पर पहुँची। जी सर। अच्छा, गांव के सड़कों से दौड़ते दौड़ते प्राची अब ओलंपिक तक विदेशों की धरती पर दौड़ रही है भारत के लिए। तो स्टार्टिंग तो आप ही के साथ हुई होगी दौड़ने की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग अपने साथ हुई सर। हाँ, मैंने आपको बता नहीं सकते कि अब सुबह सुबह वो हमको 4 बजे उठा देती थी, कभी 4 बजे कभी 3 बजे कि भैया चलो प्रैक्टिस के लिए चलना है मेरे, इसलिए हम मना कर देते, मगर हम नहीं जाते। तो हम नहीं जाते तो फिर पापा जी को उठाते थे, या तो पापा जाते या फिर या मैं जाता था, या फिर बड़ी बहन है वो जाती थी। हम मतलब तीनों में से जाना था उसके साथ, एक कन्फर्म। अच्छा, आप भी दौड़ते साथ में? हाँ, हम दौड़ते थे या फिर साइकिल भी जाते सर। दौड़ तो हमने भी लगाई इसके साथ, पर जितनी उसकी प्रैक्टिस थी हम उसके साथ दौड़ नहीं पाए। जो उसकी कोशिश नहीं करी उसके साथ दौड़ने की? जब वो शुरू में दौड़ी तब तो दौड़ लेते थे, पर अब नहीं। अब तो हम उसके साथ मतलब ये मान लो कि हम उसके साथ है ना, उसका 10 मिनट उसका वार्म अप भी नहीं कर सकते। उसका इतने हार्ड प्रैक्टिस है, इतने हार्ड वार्म अप है कि हम उसका वार्म अप भी नहीं कर सकते इसके साथ। रेस के लिए कि भैया चलो, हम मना कर देते थे, फिर पापा जी को बोलते भाई पापा जी आप चलो रेस के लिए, मतलब रेस प्रैक्टिस के लिए चलना है। तो ये तो पापा जी जाते, फिर हम जाते थे। मतलब हम वो वैसे तो रेस लगाती थी, हम साइकिल पे होते थे। और आपको पता है पहले तो मतलब इतनी सी सड़कें भी नहीं थी, गड्ढे वगैरह थे, बहुत दिक्कत आती थी इसके लिए। शाम के टाइम वो जैसे कच्ची सड़क होगी उस पर रेस लगा, क्यों उसमें क्या होता है, पक्की सड़क पर भागती थी उसके है ना, पैर में इंजरी का दिक्कत रहती थी, पैर ठुकते थे। हाँ जी, मिट्टी टाइट होती है ना, मतलब पक्की सड़क होती है, तो रेस मारते हैं ना तो पैर ना उसके ठुकते थे। जो शाम के टाइम वो पे कच्ची सड़क पर रेस लगाती थी, सुबह पक्की पे, शाम के टाइम कच्ची पे। अच्छा, प्राची अब ओलंपिक खेलने के लिए क्या उम्मीद है उससे? सर, उम्मीद तो ये है कि वो गोल्ड लेगा। हमारी पूरी उम्मीद यही है, उसका सपना भी यही था कि मैं ओलंपिक खेलने जाना, और गोल्ड का सपना है इसका। अच्छा, किस्मत की बात करें, आप बता रहे थे कि किस्मत इतनी अच्छी रही है प्राची की कि वो शुरू से जब से खेलती आई है, कोई ऐसा गेम रहा है जिसमें मेडल ना लगा हो? नहीं सर, आज तक उसका कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें उसका मेडल ना लगा, चाहे उसको मतलब अब सिल्वर या कांसी में क्यों ना मिले, चाहे तीसरा नंबर क्यों ना, पर वो मेडल लेके जरूर आई आज तक का रिकॉर्ड। जी सर। अभी तक कितने जगह पर गेम खेल? सर, गेम की तो गिनती नहीं है हमारे पास, इतने मेडल हम खुद नहीं गिन सकते, इतने मेडल है सर। मतलब हम आपको बता नहीं सकते। कोई भी गेम हो, चाहे छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, ये नहीं है कि मतलब वो बड़ा खिलाड़ी होगी कि भाई छोटा गेम नहीं खेलना ना, उसकी अपनी जो उसकी खुद की सोच है, कहती है कि भाई असली पता मैदान में जाने के बाद पता लगता है कि भाई मतलब मेरे अंदर कितना दम है, मैं कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रही, मैं प्रैक्टिस बढ़ रही, टाइम बढ़ रहा है घट रहा, वो कोई गेम मिस नहीं करती सर। जी। अच्छा, माहौल की बात करें, गाँव का माहौल कैसा है अब? सर, अब तो गाँव माहौल बहुत अच्छा है। पहले आपको पता, पहले टाइम कुछ और था, मतलब आप परिवार वाले या फिर गाँव के तो बोलते थे कि भाई लड़की है, कहाँ रेस लगा रहे कि भाई लड़की रेस मारती है और माँ बाहर जाती है सुबह ही, रात को सुबह सुबह इतनी जल्दी आती है, 100 तरह की बातें बनती थी। अब जब से मतलब अब उसका मेडल पड़ा, अब तो हर कोई जो वो बात करते थे वही बधाई देने के लिए आती है। वो अच्छा, मतलब जो पहले कभी ये कहते थे कि कैसे लड़की घर से बाहर हो, बधाई देने आ रहे हैं। अब बधाई नॉर्मल नहीं, बधाई देने आते हैं। उन्हीं की लड़की बोलते हैं कि भैया हम प्रैक्टिस करनी है, प्राची से बात करते हैं कि भाई कब आओगी। जब वो यहाँ पे आती है, वो चाहे 3 या 4 दिन के लिए आती है, वे 3-4 दिन उसके जो गाँव के बच्चे हैं छोटे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस सारा टाइम उसका उनको निकलता है, उनको सिखाने में, समझाने में कैसे करना है। और प्राची ने बोला कि भाई जो गाँव का अच्छा लड़का या अपने जिले का अच्छा लड़का होगा,
उसको मैं फुल सपोर्ट करूँगी। जो भी अच्छा लड़का होगा ना, सबसे टॉप लड़का होगा, उसको पूरी सपोर्ट करेगी, जहाँ तक उसको सपोर्ट होगी फुल सपोर्ट करेगी। ये थे प्राची के परिजन, और प्राची ओलंपिक में खेलने के लिए मैदान में उतर चुकी है। और प्राची चौधरी जो कि सहारनपुर सहित उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर चुकी है, और एक बार फिर से भारत का नाम रोशन करने के लिए ओलंपिक गेम्स में पहुंच चुकी है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।